उसका बेटा था, छोटा ही था, नन्हा ही, और उसी समय उसके पिताजी जो वो समाप्त हो गए, बैकुंठ चले गए, स्वर्ग चले गए, भगवान के धाम में चले गए। अब नन्हा सा बालक रहा, उसकी माँ ने कहीं झाड़ू लगा के, कहीं बर्तन माज के, कहीं कोई के मजदूरी जाके, गेहूं काट के गर्मी में, और सारे काम करके धीरे धीरे अपने बच्चे को जैसे तैसे करके बड़ा किया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब बच्चे को पढ़ाने का नंबर आया। अब जब पढ़ाने का नंबर आया तो उसने सोचा जैसे सबके बच्चे पढ़ते हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में, मेरा बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े। लेकिन समस्या ये थी कि उस माँ के, उस औरत के एक आंख नहीं थी। क्या नहीं थी? जोर से बोलो, क्या नहीं थी? उसके एक आंख नहीं थी। अब बेटे को अच्छे स्कूल में डाल दिया और मेहनत करने लगी, और मजदूरी करने लगी, और पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और बहुत बढ़िया से उसने अच्छे से अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। बच्चा धीरे धीरे पढ़ा, और पढ़ करके महाराज उसने इस वर्ष अपनी क्लास में सबसे फर्स्ट आया, फर्स्ट रैंक उसकी आई, पहले स्थान पे आया। मैंने ला के वो कागज अपनी माँ दिखाओ, माँ तो कोई एक बात बताऊं, देख मैं मेरी क्लास में फर्स्ट आया और आज मुझे ये कागज मिला। उसकी माँ ने हाथ में लेकर के देखा, आंसू आ गए, खुश हो गई माँ। धीरे धीरे बालक और बड़ा हुआ, बड़ी क्लास में गया और खूब मेहनत करती। और आज उसने अपनी माँ को कहा कि माँ कल मुझे अवार्ड मिलेगा, मैंने इस बार बहुत टॉप किया है, बड़ी क्लास में फर्स्ट आया हूँ, मुझे कल पूरे स्कूल के सामने मेरा सम्मान होगा, मुझे अवार्ड मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी। माँ ने उससे कहा बेटा कल मिलेगा? बोले हाँ कल मिलेगा। तो बोले मैं भी चलूँ तेरे संग, मैं भी देखो चाहूँ कि तू कैसे, तो सबके सामने कैसे तेरा सम्मान होएगा, मेरो भी मन है, मैं भी देखूंगा। छुराने की माँ तू रहने दे। बोले क्यों? बोले माँ सही बताऊं, मैंने आज तक तुझे स्कूल में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि जब मेरे दोस्तों को पता लगेगा कि तेरी माँ, मेरी माँ की एक आंख नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। माँ तेरे एक आंख नहीं है, तू स्कूल आएगी सब देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। बेटे ने मना कर दिया। माँ ने ज्यादा जिद भी नहीं करी और मैं अकेले जाके कमरे में रोई, या उसे सब कुछ याद आया कि मैंने कैसे मेहनत करी, और चला गया। थोड़े दिन बाद वो फिर अच्छे कॉलेज में उसका नंबर आ गया और कॉलेज में भी उसने टॉप किया। माँ उसकी रात भर उसके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती और सब पढ़ाने के लिए पूरा। कॉलेज में टॉप आया तो आज फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज मुझे अवार्ड मिलेगा, और आज तो पूरे अपने राज्य के जो सीएम हैं, अपने राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वो मेरा सम्मान करेंगे। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, वाह बेटा बहुत अच्छा, तो आज सब लोग आएंगे? बोले हाँ। बोला बेटा मैं चलूं? उसने आज भी मना कर दिया। अब मना करते ही महाराज उसका मन फिर उदास हो गया, और आज फिर वो अपनी माँ को नहीं लेकर के आ गया। कुछ दिनों बाद उसकी नौकरी लगी, और नौकरी कहाँ लगी महाराज? विदेश में। पढ़ लिख करके वो विदेश में उसकी नौकरी का ऑफर आया। माँ से कहा, माँ देख कितना अच्छा, मैंने देख मेरी आज मेहनत का नतीजा मेरे हाथ में है, मेरी नौकरी लग गई है। नौकरी लग गई? बोले बेटा बहुत खुशी की बात है, बड़ी खुश हुई। और माँ मैं अब विदेश जाऊंगा और विदेश में जाकर के रहूंगा। अच्छा विदेश जाएगा? बोले हाँ क्यों? बोले माँ जब मैं विदेश जाऊंगा, विदेश जाकर के ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो मेरे पास सबके जैसा सब सुख होगा। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी और रोते रोते बोली, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे संग में दोबारा से तेरे संग में मेहनत करूंगा।
अपन दोनों खूब कमाएंगे, सब कुछ तुझे जो चाहिए सो मैं ला के दूंगी, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा। बताऊं, तेरे लिए ही तो मैंने ये जिंदगी दांव पर लगाई, सब कुछ अपना तेरे लिए समर्पित कर दिया, और तू तो मेरे हृदय का जिगर का टुकड़ा है, तुझे नहीं छोड़ सकती मैं, तेरे लिए ही तो मैंने सारा जीवन अपना खपा दिया। बेटे ने कहा माँ तेरी बातें तो चलती रहेंगी, तेरे चक्कर में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। जिस माँ ने इतनी मेहनत करी, जिस माँ ने इतना सब कुछ किया, उस माँ को छोड़ करके वो बच्चा चला गया। माँ खूब रोई, पड़ोसियों ने भी उस बच्चे को समझाया, बेटा ये माँ तेरी तो है, इसका और तेरे अलावा है कौन, ये अकेली यहाँ कैसे रहेगी, सबने समझाया, लेकिन उसके समझ नहीं आया, वो चला गया। जाने के बाद उसने 6 महीने बाद फिर फोन किया, बोले माँ मैं आ गया, बढ़िया से मेरी सारी व्यवस्था हो गई, पत्र आया, और सुन माँ मैंने शादी कर ली है। बोलो राधे राधे। माँ ने कहा बेटा शादी कर ली, कैसी है बहू? बोले बहू बहुत अच्छी है माँ, बहुत बड़े घराने की है। अच्छा, तो बेटा मेरा भी मन था मैं अपनी बहू को देखूं। महाराज उसने एक बार में मना कर दिया, बोले माँ मैं तुझे उसको नहीं दिखाऊंगा, अगर कहीं उसको पता लग गया तो मेरी माँ एक आंख से अंधी है, तो वो सब हंसेंगे, क्या सोचेंगे इसकी माँ ऐसी है। और महाराज ये कह करके उसने फोन रख दिया। अब माँ फिर आ जाए, बात बस इतनी सी समझाने की और समझने की है कि जिनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं उनको अच्छे संस्कार नहीं देते, और संस्कारों की वजह से ऐसे दिन देखने को मिलते हैं। आज माँ बहुत रोई, बोले बेटा बस एक बार मुंह देख लेती तो अच्छा रहता, लेकिन उसने मना कर दिया। 1 साल के बाद फिर संपर्क हुआ, फिर फोन आया, बोले माँ तू दादी बन गई है, मेरे यहाँ बेटे ने जन्म लिया है। माँ बहुत रोई, बहुत रोई, और इस बार तो उसने हाथ जोड़ करके कहा बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ूं, एक बार मेरे उस नन्हे से लाला के मुंह दर्शन करा दे, एक बार तो दिखा दे। महाराज लेकिन अब समस्या ये थी कि बेटे को आना नहीं था, माँ को दिखाना नहीं था, लेकिन माँ की इच्छा थी, उसने मना कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया, मर गई। मर गई तो वहीं के जितने लोग थे, जो नगरवासी थे, गांव वाले थे, उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी अपने पड़ोसी को दे दी, बोले जब कभी मेरा बेटा आए, मैं तो बुजुर्ग हूँ, पता नहीं कब क्या शरीर को हो जाए, तो जब कभी मेरा बेटा आए ये चिट्ठी उसको जरूर देना। तो मरने के 6-7 महीने के बाद बेटा किसी काम से अपने देश आया है, तो उसको काम रहा होगा, तो उसने सोचा कि मैं यहाँ तक तो आ ही गया हूँ, तो अपनी माँ से मिलता चलूं। महाराज वहां से अपने गांव आया, गांव में जब उतरा उसने सबसे राम 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 करी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, उसकी तरफ देखा नहीं। अपने घर गया, घर पर तो ताला लगा है, जाकर के गेट बजाया, आस पड़ोसियों से पूछा, तब पड़ोसियों ने कहा अब आया है, किससे मिलने आया है? उसने कहा मैं मेरी माँ से मिलने आया हूँ, मेरी माँ यहाँ रहती थी। पड़ोसियों को बड़ा क्रोध आया, बोले तेरे जैसा बेटा भगवान किसी को ना दे, ऐसा बेटा अगर कोई दे भी ना भगवान, इससे अच्छा तो बिना बेटे के रख ले, मुझे नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, निकल जाए यहाँ से, और अब दोबारा इस गली में, इस गांव में आना मत। उसने हाथ जोड़ करके पूछा भैया बस इतना सा बता दो मेरी माँ कहाँ है? तो पड़ोसी ने कह दिया तेरी माँ तो मर गई। मरने की बात सुनी तो वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और रोते रोते बोला मेरी माँ मरी, बोले कितना दिन हो गया?
उसने कहा तेरी माँ को मरे तो 6 महीने हो गए और तू आ जा रहा है, ले तेरी माँ ने एक चिट्ठी दी थी, इस चिट्ठी को पढ़ लेना। आंखों में आंसू भर आए और वो बात माँ की चिट्ठी उसने खोली और खोल करके उसने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी में लिखा था, बेटा मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे लिए संघर्ष किया। जब तू छोटा था ना, तेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए और पिताजी के जाने के बाद मुझे समाज ने, गांव ने, सबने भला बुरा कहा, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन फिर भी मैंने सबकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने किसी से कोई नाता नहीं रखा, बस मेरा तो एक तू फूल था, मुझे तो बस तेरे को आगे लेकर के जाना था। मैंने दुनिया, समाज, जाति सबकी बात ठुकरा दी, बस तेरे लिए मेहनत की। बेटा झूठे बर्तन मांजे, दूसरों के घर मजदूरी करी और एक टाइम में काम नहीं होता, तुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए मैंने दोनों टाइम, शरीर साथ नहीं देता था फिर भी काम किया। और आज मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, तू कहता था ना माँ तेरी आंख में क्या हो गया, तेरी एक आंख में ये प्रॉब्लम कैसे हुई, ये समस्या कैसे बनी, तो बेटा मैं आज ये बात कह रही हूँ, जब तू छोटा था ना तो एक बार खेलते खेलते तू गिर गया था और तू गिरा तो एक कंकड़ तेरी आंख में चुभ गया। हमारा कंकड़ तेरी आंख में चुभा, मैं तो घबरा गया, आंख से तेरी रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। मैंने तुरंत तुझे उठाया, अपनी साड़ी से तेरी आंख को बांधा और मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जब मैं पहुंची बेटा, तो डॉक्टर ने देखी कंडीशन, तो डॉक्टर ने कहा अब ये इसकी एक आंख फूट चुकी है, अब ये देख नहीं पाएगा, अंधा हो गया है। मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया, मेरी तो जिंदगी नरक बन गई है, मैं किसके लिए क्या करती। तो मैंने डॉक्टर से उपाय पूछा, डॉक्टर साहब कोई तो ऐसा इलाज होगा, कोई तो ऐसा उपाय होगा। तो डॉक्टर ने कहा अगर कोई इसको अपनी आंख दे दे, अपनी आंख अगर इसको लगवा दे तो ही ये देख सकता है, बाकी अब तो ये जीवन पर्यंत अंधा ही रहेगा। बेटा मैंने एक पल विचार नहीं किया और डॉक्टर से कहा मेरी आंख इसको दो, और तुरंत तेरा ऑपरेशन करवाया और मेरी आंख तुझे दी। उसी आंख की बदौलत आज तू पढ़ लिख करके इतना बड़ा अधिकारी बना, सब कुछ तुझे मिला, लेकिन तूने मुझे त्याग दिया। महाराज उस चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते वो इतना रोया, आज उसे याद आया कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया। माँ बाप जब तक धरती पर होते हैं, जब तक साथ होते हैं, तो उनकी बातें थोड़ी बुरी लगती हैं, वो थोड़ा कुछ कह दें, थोड़ा कुछ बोल दें तो हमारे ऊपर से बात निकल जाती है। लेकिन माँ बाप का एहसान, माँ बाप का कर्जा हम चाहकर भी नहीं चुका सकते। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, शिक्षा के साथ संस्कार भी दीजिए। ये किताबी ज्ञान से तो वो सिर्फ कमाना सीखेंगे और कमा करके कोई इतना बड़ा कुछ करेंगे नहीं। सबके बच्चे कमाएंगे, कोई भूखा नहीं मरेगा इस दुनिया में, उसको जो मिलना है मिलेगा, लेकिन अगर उसको संस्कार नहीं दिए महाराज तो जीवन पर्यंत सर पटक पटक करके रोना पड़ेगा। इसलिए वक्त रहते अपने बालकों को फूल बनाइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन हमारा